शांति। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न समान दाता बनो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप से दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। जितकं प्रेम बाबाविषयी तितकं आपण बाबांच्या जवळ, जसं बाबा आपल्या सोबतच आहे। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। प्यार का गीत हमारे मन में सदा चलता रहना चाहिए। मेरा बाबा स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। जी स्थिति आपल्याला प्राप्त करायची आहे, देह और देह के संबंध से न्यारा म्हणजे देही अभिमानी स्थिती, म्हणजे आपण आत्मा समजून जीवन जगायचं। ते कसं होईल? सहज चावी काय त्याची? स्नेह। बाबा से प्यार जितना बढ़ता जाएगा उतना हम न्यारे और प्यारे बनते जाएंगे। मेहनत नहीं करावी लागणार आत्मा समजण्यासाठी। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जितना प्यार बाबा से उतना माया पर विजय। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। जहां दिल का स्नेह है, अगर हम बाबा के साथ एंगेज है, बाबा के साथ प्यार में खोए हुए हैं, तो माया का प्रभाव, विकारों का प्रभाव हमारे पर पड़ नहीं सकता है। इस दुनिया की आकर्षण में हम फंस नहीं सकते हैं। कलयुग वालों में हम फंस नहीं सकते हैं। कब? जब हमारा बाबा से सच्चा प्यार है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो स्नेह में तो बाबा म्हणता है मेरे से प्यार करते हो आप। अब वो दिल का प्यार है, कहां तक पहुंचा है वो डिग्री हमें पता है, हम कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन बाबा ये सर्टिफिकेट देता है कि सब बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन प्यार के साथ साथ क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। जितकं प्रेम तुमच्या मनामध्ये माझ्याविषयी आहे तितक्या तुमच्यामध्ये शक्ती आलेली आहे का? बाबा प्रश्न विचारताय, आपण चेक करायचंय। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। जब हम बाबा के बने, जब हमने
बाबा को दिल से स्वीकार कर लिया, त्याच वेळेला बाबांनी आपल्याला हा संगम युगाचा वारसा हक्क दिला. सर्व शक्तियां, सर्व गुण. बाबा म्हणता है मैंने सबको एक जैसा दिया है मेरे तरफ से. फिर दिया है, अगर हमारे में हमें महसूस नहीं होता है, भगवान कहता है कि दिया है मैंने, सब कुछ दे दिया, महसूस होता नहीं है, त्याचा अनुभव होत नाही, तर याचा अर्थ त्या शक्तींना, त्या गुणांना आपण झोपवलेलं आहे, जागृत नहीं केलं. बाबा ने दे दिया, पैकेज दे दिया हमको, लेकिन हमने उसको किसी शक्ति को जागृत कर लिया, किसी शक्ति को अभी सोया रखा है. तो बाबा म्हणता मैंने सबको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है. किसी को शक्तिवान और किसी को सर्वशक्तिवान नहीं, सगळ्यांना सगळ्या शक्ती दिलेल्या आहे माझ्याकडून. फिर बाप दादा तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है. सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है. बाबा म्हणते ह्या सगळ्या शक्ती मी तुम्हाला वारसा हक्क म्हणून दिल्या. वारसा हक्क, तो हक्क आहे आपला, हक्क आहे, अधिकार आहे. तर तो अधिकार तुम्ही ठेवलेला आहे का त्याच्यावरती, जागृत केलाय का तो अधिकार, की त्या शक्तीवर तुमचा अधिकार आहे. जसं माझी एखादी छोटीशी वस्तू आहे तर मला असं वाटतं की नाही ती माझ्याकडेच राहिली पाहिजे. छोटीशी वस्तू एखादी की माझी आहे, मग त्याला कशाला द्यायची, छोटी सी चीज. तो बाबा कह रहे मैंने भी तुमको सारी शक्तियां दे दी है, क्या तुमने उस पर अपना अधिकार जमाया है. तो सदा है या कभी कभी है. मग हा अधिकार, त्या सगळ्या शक्तीवरती अधिकार सदा आहे कि कधी कधी है. शक्ति दी बाबा ने, निर्णय करने की शक्ति दी, सहन करने की शक्ति दी, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां बाबा ने हमें दी है और इस ज्ञान के माध्यम से हमें मिलती रहती है. तर बाबा म्हणते यांना किती वापरता तुम्ही. अधिकार आहे त्यांच्यावरती, ज्या शक्तीची जेव्हा आवश्यकता आहे तेव्हा ती वापरली जाते का बरोबर. जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है. समय पर जी हजूर हाजिर करती है. शक्ति है, आप शक्ति सेना हो, भगवान की शक्ति सेना है हम, भगवान ने हमें शक्तियां दे दी है. चेकिंग ही करायची है कि समय पर शक्ति हाजिर हो जाती है, समय पर जी हजूर हाजिर करती है. म्हणजे आलेली आहे आपल्याकडे आणि काय करून घ्यायचं ते करून घ्या माझ्याकडून, असं म्हणते का शक्ती. ती ऑटोमॅटिक अवस्था पाहिजे, ऑटोमॅटिक स्थिती. असं नाही की कोणती तरी शक्ती एखाद्या मनुष्याच्या रूपामध्ये, कशा तरी रूपामध्ये येईल, कोणतं तरी तिचं रूप आहे, असं नाही. ही एक आतली स्थिती है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति जागृत हो जाए एकदम. सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हाजुर हाजिर कहे. जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो.
ही चेकिंग कि बाबा की मुरली सिर्फ शब्द नाही है, वो सिर्फ शब्द नाही है. ही मुरली जी आहे ती वाजवण्याची मुरली नाहीये, ती फक्त शब्दांची मुरली नाहीये. तर हे ज्ञान, हे जे मुरलीचे शब्द आहे, हे आपल्या जीवनामध्ये तंतोतंत आपल्याला आणायचे. तो जिस समय जिस शक्ति का आवाहन हम करें, जैसा समय वैसी शक्ति कार्य में लगा सके, ये प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में होना चाहिए. जेव्हा आवश्यकता आहे की सामावून घ्यायचंय, एखादी गोष्ट आपल्याला माहीत पडली, कोणी कोणाविषयी काहीतरी आपल्याला सांगितलं, तर काही त्याचं काही सिक्रेट रहस्य असेल त्याच्या जीवनाविषयीचं, काही पण असू द्या, वो हमें तुरंत ये होना चाहिए, मुझे अब ये बात समा लेनी अंदर, मला कळाली, बस झालं. अब मैं शुभ भावना रखता हूं उस आत्मा के प्रति, मैं ये बाबा को बता देता हूं, बस किसी तीसरे को नहीं बतानी है. ये हो गया समा लेना. कुछ बातें ऐसी होती है जब हम ज्ञान में चलते हैं, तर तेव्हा मग काही कोणी म्हणतं कांदा लसूण खात नाही, हे करत नाही, ते करत नाही, इकडे जात नाही, तिकडे जात नाही. ये सब वो कहते रहेंगे क्योंकि उनका जीवन अपना जीवन है, त्यांचा पार्ट वेगळा आहे, आपला पार्ट वेगळा आहे. आपल्याला सत्युगामध्ये यायचंय, आपल्याला श्रीकृष्ण सोबत यायचंय. हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है. जब तक उसे ये बात समझ में नहीं आती, जब तक उसे ये दिव्यता की बातें समझ में नहीं आती, उनका पार्ट अलग है. तो वो कहने वाले कहते रहेंगे. हमें उसी समय जब वो कुछ कह रहे हैं, उसी समय हमें सहन करला. त्यांना कोणत्याही प्रकारे उलट उत्तर द्यायचं नाहीये. आमचं आहे, आम्ही ते व्रत घेतलेलं आहे, आम्ही जे शिकतो ज्ञान, त्याच्यामध्ये आम्हाला हे अशा प्रकारे त्याचे फायदे तोटे सांगितलेले आणि त्यानुसार आम्ही स्वीकारलेले, बस. त्याला उत्तराला, त्यांच्या त्या प्रश्नाला कोणत्याही प्रकारे आपण काही चिडून ओरडून उत्तर द्यायची आवश्यकता नाहीये, किंवा त्यांच्याविषयी त्यावेळेला बिलकुल कुठल्याही प्रकारची दुर्भावना मनामध्ये आणायची नाहीये की यांना काय समजणार आहे, हे कोणत्या लेवलचे, मी कोणत्या लेवलचा आहे, अशी भावना पण नाही. उनको जो विचार है, उनका जो मत है, उसको हमें तुरंत सहन कर लेना है, सहन करके समा लेना है, बस झालं. क्या उनका अपना विचार है, लेकिन मैंने ये नया जीवन स्वीकार कर लिया है. जो भी धारणाएं हैं, जो भी नियम है, मैंने स्वीकार कर लिए, दिल से स्वीकार कर लिए. भगवान मेरा हो गया है और मुझे जो भगवान कहता है वही मुझे करना है. चाहे फिर इस मार्ग में चलते हुए कोई कुछ कहे, या फिर हमारे घर में कोई है प्रॉब्लम, या फिर हमारे सामने व्यवहार में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई व्यक्ति कुछ आकर कहता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है, कुछ भी होता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई संकट आता है, कोई बीमारी आती है, हर पल हर समय सहन शक्ति जागृत रहनी चाहिए. अगर सहन करना है उस समय तो तुरंत, अगर हम ऑटोमेटिक उस स्थिति में है तो हमें सहन शक्ति का आवाहन भी नहीं करना पड़ेगा. जर आपण सहनशील आत्मा बनून गेलो, मी सहनशील आत्मा आहे, हे जर आपल्याला पक्क झालं, तर ती त्यावेळेला सहनशक्ती ऑटोमॅटिक कार्य करेल. असं नाही की आपल्याला आवाहन करावं लागेल की हे सहनशक्ती अब आ जाओ, मग ती येईल, कधी येईल, 2 मिनिटांनी येईल, 5 मिनिटांनी येईल, एका सेकंदामध्ये काही पण होऊन जाते गडबड. तो हमें उस ऑटोमेटिक स्थिति में आना है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय उसी सेकंड में वो शक्ति कार्य में लग जाए, म्हणजे पुढची गडबड होणार नाही. तो बाबा ये चाहता है कि मैंने तुम्हें सारी शक्तियां दी है, सिर्फ समय पर यूज करो. समज दिलेली शक्तींच्या सोबत. तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए. मानो समाने के शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है. तशी परिस्थिती आहे. सेकंदामध्ये आपण त्या शक्तीला वापरू शकतो का? त्याच सेकंदाला त्या शक्तीला वापरू शकतो का आपण?
जसं ते कलेक्टर आहे, त्याच्या ऑफिसच्या बाहेर शिपाई असतात, किंवा मग राजा आहे, त्याच्या राजमहलच्या बाहेर दासी असतात. एका सेकंदामध्ये ऑर्डर दिल्याबरोबर हजर होतो तो, 1 सेकंदामध्ये. तसं आपण आत्मा राजा आहे, आपण आत्मा मालिक आहे, आपण सर्व शक्तिवानची संतान आहे. एका सेकंदामध्ये ती शक्ती आपल्यामध्ये जागृत झाली पाहिजे. तर ही छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण ही चेकिंग करायची, छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपली शक्ती वाढवत चालायचं. कभी कभी होती है या सदा होती है. जो शक्ति है आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर होती है, कभी कभी होती है या सदा होती है. समाने की शक्ति हाजिर होती है, समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है. सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे. करना तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया यह ऐसा नहीं हो. इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी. त्याच सेकंदाला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती त्याच सेकंदाला आली पाहिजे. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा निर्णय पण घ्यावा लागतो आपल्याला पटकन समोर 1 सेकंदामध्ये. आता समजा रोडवर आहे, गाडी चालवतोय आपण, समोरचा कसा येतोय, आपल्याला गाडी कोणत्या साईडला कशी चालवायची आहे, 1 सेकंद, 1 सेकंदामध्ये निर्णय नाही झाला त्यावेळेला तर ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. तसंच जीवनामध्ये पण अनेक परिस्थिती अशा येतात की आपल्याला ताबडतोब आणि योग्य निर्णय घ्यावा लागतो. त्या निर्णय शक्ती जर जागृत असेल तर योग्य निर्णय होईल, नाही तर मग गडबड होऊन जाईल, ऍक्सिडेंट हो जाएगा जर चुकीचा निर्णय त्या सेकंदामध्ये घेतला गेला तर. इसलिए हर प्रकार की शक्ति हमारे लिए अभी और अभी बहुत जरूरी है. ये सारी शक्तियां जो राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर आती है, वो सारी शक्तियां जिनको हम जगाते हैं राजयोग के माध्यम से, बाबा ने तो दे दी लेकिन अभी सोई पड़ी, हमने जागृत नहीं किया. वो जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, ये शक्तियां सारी हमारे अंदर जागृत स्थिति में रहेगी. उस स्थिति में हमें आना है. इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी चेक करो आपकी वो जो शक्तियां है, जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, क्या वो हाजिर हो जाती है, और हाजिर हो जाती है तो तुरंत आती है या टाइम लगता है आने में. टाइम लगता है तो वो आने तक गडबड हो जाएगी. तुरंत आनी चाहिए. आता वेळ अशी आहे की ताबडतोब शक्तीची आवश्यकता आहे, त्याच सेकंदाला, त्याच मिनिटाला. नाही तर कुठलाही टर्न कोणत्याही गोष्टीला बसून जाईल, काही सांगता येत नाही. और ये सदा होना चाहिए. समाने की शक्ति है. बाबा म्हणता उदाहरण देता है कि 10 बारी समा लिया लेकिन 11वीं बारी थोडी गडबड कर दी. 10 वेळा सामावून घेतलं तुम्ही, 10 गोष्टी आपल्याला कळाल्या, 10 वेळा कळाल्या, आपण बिलकुल सामावून घेतलं, काही कोणाला सांगितलं नाही, आपल्या आतमध्ये तिला सामावून घेतलं चांगल्या प्रकारे. पण एखादी गोष्ट मग आपण कोणाची समजली, काही समजलं आपल्याला, ती लीक केली आपण, तो वो इसको क्या हम नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर समाने की शक्ति है, क्योंकि हमने गड़बड़ कर दी. फिर आणि सहन शक्ती पण आपण 4 वेळा सहन केलं, 5 वेळा सहन केलं, 6व्या वेळेला गडबड झाली, आपल्याकडून नाही सहन झालं, जशाला तसं उत्तर दिलं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे अंदर सहन शक्ति उतनी नहीं है. मग सहन शक्तीच्या बाबतीत कोणाच्या बाबतीत आपण सहन करून घेतो, कोणाच्या बाबतीत बिलकुल सहन नाही करत. कोणाच्या बाबतीत 50 वेळा सहन करून घेऊ, कोणाच्या बाबतीत बिलकुल नहीं सहन होत, थोडंसं सुद्धा सहन नहीं होत, तो इसको भी कहेंगे सहन शक्ति नहीं है, पूरी नहीं है. तो सदा सबके साथ हर परिस्थिति में मेरी हर शक्ति जागृत रहनी चाहिए. तो इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी. यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है. सभी शक्तियों पर अधिकार बाबा ने सबको दे दिया है. देऊन टाकलेला आपल्याला अधिकार की सगळ्या शक्ती तुम्ही वापरा. लेकिन देखने में आता है कि सदा
अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। देखने में क्या आता है रिजल्ट में? बाबा म्हणतात सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते। कंटिन्यू। बाबांना हा शब्द खूप आवडतो, सदा। आणि एक शब्द नहीं आवडत, कभी कभी। ये शब्द बच्चों के मुख से बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा हमको सदा दिव्य स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि हमें वो इतना सुंदर भाग्य देने के लिए आया है, हमें उसके लायक समझता है, तो उसे हमारे में थोड़ी सी भी कमी अच्छी नहीं लगती है। आपण हा विचार सदा करायचा आहे की बाबा मला समोरून बघतोय, कारण वेगवेगळ्या पद्धती बाबांनी सांगून टाकलेल्या या महिन्यामध्येच आपल्याला, की मी कोणत्या कोणत्या पद्धतीने तुम्हाला चेक करतो, तुमची स्थिती माझ्यापर्यंत पोहोचते, सगळं सांगितलं बाबांनी या महिन्यामध्ये आपल्याला, कि कसं कसं तुमची सारी चेकिंग चाललेली आहे माझ्याकडून। तो हमें ये देखना है, बाबा मुझे देख रहा है हर पल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस शक्ति को यूज कर रहा हूं, मैं किसका गुलाम बन गया हूं, कोई परिस्थिति का, कोई व्यक्ति का, तो वो चेकिंग बाबा कर रहा है। बाबा मुझे देख रहा है, बाबा के मुख से हर पल यही निकलना चाहिए, वाह बच्चे वाह। परिस्थिति आई, व्यक्ति आया, लेकिन मेरे बच्चे ने शक्ति को जागृत करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। बाबा मुझे देखे और बाबा के वाह बच्चे वाह। तो नंबरवार नहीं रहना है, अधिकारी बनने में नंबरवार नहीं रहना है। नंबर 1 का अधिकारी बाबा ने हमको बनाया है। हर शक्ति को हम यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, ऑटोमेटिक करना चाहिए। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। सदा और सहज हो, सदा शक्तियां हाजिर हो, सदा हर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है हम उसे यूज करें, ती वापरायची आहे। आणि सहज सहज कोणी ती दासी आहे, तो शिपाई आहे, त्याला बोलो एकच सेकंदामध्ये त्याने यायलाच पाहिजे, क्योंकि आदेश मिला है। तो ऐसी शक्ति भी सहज हमारे लिए उपस्थित हो जाए, जागृत रहे, नेचुरल, ऑटोमेटिक, और हमारा स्वभाव ही बन जाए, वो स्वभाव बन जाए। सहन करणं हा माझा स्वभाव, सामावून घेणं हा माझा स्वभाव, योग्य निर्णय करणं हा माझा स्वभाव, सहयोग देणं हा माझा स्वभाव, सामना करणं हा माझा स्वभाव। तो स्वभाव बनला पाहिजे, सगळे शक्ती स्वभावामध्ये आल्या पाहिजे, ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे। तो उसकी विधी है। बाबाची काय व्हायला पाहिजे ते सांगतो आणि त्याची विधी पण शिकवतो आपल्याला, की त्याच्यासाठी काय करावं लागेल। सदा हो, सहज हो, नेचुरल हो और नेचर हो। उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। किती सुंदर सूत्र आणि किती सुंदर चावी बाबांनी दिली। अधिकार दिया, वर्षा दिया, सभी शक्तियां दी, लेकिन वो सदा रहे, सहज रहे, नेचुरल रहे और नेचर रहे, हमारा बन जाए वो स्वभाव। उसके लिए बाबा कहता है, जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। सो बाबांची श्रीमत मानेल, प्रत्येक श्रीमत बाबांची मानेल, त्याच्यानुसार चालेल, आपली मत नाही, परमत नाही, दुनियावाल्यांची मत नाही, कलियुगाची मत नाही, कलियुगवाल्यांच्या मतवर नाही चालत आहे, शास्त्रांच्या मतवर नाही चालत आहे। बाबांची श्रीमत जी मुरलीच्या द्वारे आपल्याला मिळतीये, अमृत वेलेपासून, मुरलीपासून, बाबांची दिवसभर आठवण, रात्री झोपेपर्यंत, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा, या चारही विषयावरची बाबांचा जो सल्ला, मार्गदर्शन आणि आदेश जो मानेल,
उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है. म्हणजे मेहनत काय करायची आहे, ये शक्ति मेरे में आ जाए, वो शक्ति आ जाए, वो शक्ति आ जाए, वो शक्ति आ जाए, ये नहीं आई है अभी, वो नहीं आई, इसमें नहीं जाना है. सोपा उपाय, बाबा जो कहते वो करो, सभी शक्तियां हाजिर रहेंगी तुम्हारे लिए. बाबा की श्रीमत मिलती है मुरली से, बाबा की सलाह, बाबा का मार्गदर्शन है, बाबा का आदेश है हम बच्चों के लिए मुरली, उस पर हमें चलना है. उसमें मिक्स नहीं करनी है, अपनी मत मिक्स नहीं करनी है. बाबा ने जो कहा वो मुझे करना है. जैसे मम्मा का स्लोगन ही था, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया. कोणत्याही प्रकारचा किंतु परंतु नाही, किंवा माझी बाबांनी तर असं सांगितलं पण परिस्थिती तर अशी आहे माझ्या समोर, तर हे असा प्रॉब्लेम है, ये नहीं. बाबा ने कहा मतलब बाबा को पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, उस अनुसार बाबा ने आदेश दिया है, बाबा जानता है मैं कर सकता हूं, मुझे करना है बस. जर या स्थितीमध्ये आपण आलो तो बाबा म्हणते सारी शक्तियां जागृत रहेंगी और जब चाहे जिस शक्ति को चाहे उसको आराम से यूज कर सकते हो, इजीली, एकदम सोप्या पद्धतीने. अगर कभी कभी बाप की श्रीमत या आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है. उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं. तो बाबा म्हणता है अगर आप कभी कभी बाबा की श्रीमत का आज्ञा का पालन करते, शक्तियां भी ऐसे करेंगी. कधी मानता है बाबांची गोष्ट, कधी आपलं मत चालवता है, तो बाबा म्हणते हैं शक्तियां भी अपनी मत चलाएगी, फिर हाजिर नहीं होगी, नहीं येणार. तो उस समय अगर शक्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा, उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते, गुलामीची स्थिति होऊन जाते. तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, नंबर वार है, शक्ति वापरण्यामध्ये नंबर वार है. सभी नंबर वन नहीं है, नंबर वार है और सदा सहज नहीं है. सदा शक्ति जागृत आणि सहज झालेले ते वापरणं ऐसा नहीं है. कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है. कधी कधी सहज शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहता आणि कधी कधी मग जबरदस्तीने शक्तीला हजर करावं लागतं. आणि लेट झाल्यावर, शक्ती लेट आल्यावर मग गडबड होऊन जाते ती येईपर्यंत, जागृत होईपर्यंत. बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते, याच्यासाठी हे सगळं सांगत असतो बाबा. बाबा की यही शुभ भावना है हमारे लिए कि बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते. माझी इच्छा है कि तुम्ही माझ्यासारखं बनावं. भगवान हमें उसके जैसा बनाना चाहता है. कितनी मोटी गोष्ट है. हम भगवान नहीं बन सकते हैं लेकिन उसके जैसा बन सकते हैं. कितनी बड़ी बात है. इस दुनिया का मालिक जो तीनों लोगों को, तीनों कालों को जानता है, जो उसका मालिक है, जो सर्वशक्तिवान है, वो ये चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाए. कितनी नशा चढ़ावनारी गोष्ट है. तो हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी हमें लानी. इसीलिए हमें बाबा की महिमा करनी होती है कि तू प्यार का सागर है, मुझे भी प्यार के सागर जैसा बनना है. तू रहमदिल है, मुझे भी रहमदिल स्थिति में रहना है. नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं. माझी इच्छा नाही आहे की तुम्ही कमी जास्त खालची वरची लेवल अशी राहावी कोणाची. मी असं माझी या भावनेने मी आहे इथं उपस्थित की सगळ्यांनी माझ्यासारखं बनावं. और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का. आपल्या बुद्धीमध्ये पण हाच उद्देश पाहिजे, मुझे बाबा जैसा बनना है. दिल का अब संकल्प यही है, बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है. समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है.
अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियां है, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, काही शक्ति काही नहीं है ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सर्व गुण और सर्व शक्तियां है, जो बाबा में है शक्तियां सारी, सभी गुण है बाबा में, क्या सभी मेरे में है? क्या लाने हैं मुझ में, अपने अंदर जागृत करने हैं? कौन से गुण में कमी है, कौन सा गुण थोड़ा जागृत है, कौन सी शक्ति थोड़ी जागृत है, पूरा जगाना है। बाप समान स्थिति है। चेकिंगचे पॉइंट बाबा देतोय कि अगर मेरे समान बनना है तो क्या क्या चेक करना है? सर्व शक्तियां है, सर्व गुण है, बाप समान स्थिती है। बाबांची जी स्थिती आपण बघतो, आपल्याला माहिती सगळी स्थिती बाबांची काय आहे आल्यापासून, या धर्तीवरती आल्यापासून, आणि आपण स्वतः बघितलेले, आपण बघतो दादींच्या शरीरामध्ये बाबा आलेला, तो कैसी स्थिति रहती है। क्या वैसे हम हो गए हैं? स्थिर, अचल अडोल, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, सर्व सृष्टि का ज्ञाता, क्या हम वैसे बन गए हैं? कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। कधी स्वतःची म्हणजे स्वतःच्या स्वभावामुळे किंवा कधी कोणत्या परिस्थितीमुळे तुम्ही हारता का? बाप समान स्थिति से नीचे आ जाते हो क्या? कोई अपने स्वभाव के कारण या कोई परिस्थिति आ गई बाहर से, उसके कारण, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा की श्रीमत है कि हमें अचल अडोल स्थिर रहना है। तो क्या वैसी स्थिति है? परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? जर परिस्थिती आली आणि ती आपल्यावरती तिने राज्य केलं, आपण त्या प्रभावामध्ये येऊन गेलो, हरलो त्या परिस्थितीमध्ये, तो उसका कारण क्या रहता है? स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। कोणत्याच परिस्थितीमध्ये ताकद नाहीये। ताकद केव्हा येते त्या परिस्थितीमध्ये? जेव्हा आपली स्थिती कमजोर आहे। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। जेव्हा आपण स्वमानच्या स्थितीमध्ये राहू आणि सगळ्यांविषयी सन्मानाची भावना असेल, सर्वांविषयी सन्मानाची भावना असेल, तेव्हा परिस्थिती आपल्यावरती वार करणार नाही, आपली स्थिती शक्तिशाली राहील। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय। स्वमानचं काय होतं? स्वमान मध्ये जी आत्मा आहे ती गर्वाच्या स्थितीमध्ये नहीं राहत, अहंकारामध्ये नहीं राहत। जो आत्मा स्वमान में रहती कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं इस दुनिया का कल्याण करने के लिए हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं मास्टर भगवान हूं। ये स्वमान हमारा अहंकार नहीं बढ़ाता है। दुनियेमध्ये तो गर्व काय करून टाकतो, थोडासा काही पद, पैसा, पोझिशन, प्रतिष्ठा काही असली किती गर्विष्ठ होऊन जातो मनुष्य। आणि इथं बाबा आपल्याला किती मोठे मोठे स्वमान देतोय कि तुम कौन हो, तुम्हारे सामने तो ये कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। इतने स्वमान बाबा में देता है और उसका परिणाम क्या है? स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। दुसऱ्यांना सन्मान देतो आपण स्वमान मध्ये राहतो म्हणजे गर्विष्ठ स्थिती नहीं है। हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, अपनी लेवल समझते हैं, लेकिन दूसरे को भी उतना ही सम्मान देते। वो लेवल के कारण हम दूसरे को सम्मान देते हैं। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है।
सन्मान द्यायचं कोणाला, कोणाचा आदर करायचा कोणाला चांगलं बोलायचंय, कोणाला त्याला चांगल्या भावनेने बघायचंय. कोई अपशब्द उसके लिए हमें यूज नहीं करने हैं, तो ये हम उसको सम्मान दे रहे. तो ये देना नहीं है, बाबा कह रहे कि ये मान लेना है. क्योंकि आप जिसको सम्मान देंगे उसके दिल की दुआएं आपको मिलेंगी. तो सम्मान देना नाही. कोणाचा आदर करणं, छोटा असो मोठा असो, कोणी असो, गरीब असो श्रीमंत असो, कोणी असो, बाबा सिखाता है हमको कि सबका सम्मान करो. सब महान आत्माएं हैं, इसी भावना से देखते रहो. और मेरे बाबा के बच्चे सब, भले कोई ज्ञान में है कोई अज्ञानी है, लेकिन सब मेरे बाबा के बच्चे हैं. इस भावना से हमें सबको सम्मान, और अब हम जिस भावना से देखेंगे उनकी दुआएं हमें मिलेंगी. तो वो मान ही है. तो ये सम्मान देना नहीं है, मान लेना है. जैसा ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी, दादी प्रकाशमणी इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतका मोठा अधिकार त्यांच्या हातामध्ये होता, पण कधीही कोणालाही असं त्या अहंकाराच्या भावनेने बोलले नहीं कि मैं तो इतना बड़ा हूं. सबको सम्मान दिया. कोई छोटी आत्मा कही कि कोई साधारण आत्मा आई है, चाहे एक दिन का बच्चा है, एक दिन हुआ है ज्ञान में आकर, फिर भी सम्मान से बात की दादी प्रकाशमणि ने, ब्रह्मा बाबा ने, ये सारी दादियों ने. तो हमें सीखना है उसमें से. सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है. ऑटोमॅटिक तो मान देईल आपल्याला. तुम्ही सन्मान द्या, फक्त प्रत्येकाचा आदर करा, कोणालाही कमी समजू नका. ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया. चांगले विद्यार्थ्याचंच उदाहरण देईल कोणताही शिक्षक, तो बाबा में ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहा है. देखो आदिदेव है वो, पता है उसको कि मैं इस दुनिया की मालिक हूं, मैं नारायण बनकर राज करने वाला हूं, मैं श्री कृष्ण हूं, स्टार्ट होने वाली है मेरे से दुनिया. ड्रामा की फर्स्ट आत्मा है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी सभी को सम्मान दिया. आपली ती लेवल तर नाहीच आहे कधीच, किती मोठे झालो तरी ती लेवल तर होऊ शकणार नाही ब्रह्मा बाबा सारखी. अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने. ब्रह्मा बाप हर एक बच्चे के दिल में माननीय क्यों बने? क्योंकि सबको सम्मान दिया. कोणी असं नाही म्हटलं तिथं ब्रह्मा बाबांना भेटून आल्यावर की ये तो ऐसा है, ये तो बहुत अहंकारी है. त्याला तर आपण एखाद्या साधूला भेटलो तर आपण त्याचं सगळं आपल्याला लक्षात येऊन जातं, जसं त्याचं ऑपरेशन केलेलं आहे आपण कि उसमें क्या क्या है. लेकिन ब्रह्मा बाबा से मिलकर जो भी आत्माई, चाहे कोई कितना भी विकारी, कितना भी कोई भी हो, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा ये तो इसमें तो बहुत अहंकार है, ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो बहुत लोभी है. किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी हर एक के प्रति शुभ भावना थी और उन्होंने सबको सम्मान दिया. तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना. किती सुंदर सुंदर गोष्टी बाबा आपल्याला शिकवतो कि हम तो चाहते तो है दूसरे हमें मान दे, हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे, लेकिन वो कब होगा? जबरदस्ती नहीं हो सकता है. बाबा म्हणतात तुम्ही सन्मान द्या आणि त्यांच्या मनामध्ये प्रेमाचे बीज टाका. ऑटोमॅटिक तुमच्याविषयी प्रेम उत्पन्न होईल. तुम्ही आदर तर द्या त्यांना, ते सन्मानाच्या नजरेने ते बघा, शुभ भावना तर ठेवा त्यांच्याविषयी, हे बीज टाका. ऑटोमॅटिक तुम्हाला प्रेम मिळेल, स्नेह मिळेल, सहयोग मिळेल. तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना. विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो. विश्व कल्याणकारी आत्मा, यह हमें कब अनुभव होगा? जब हम आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते रहे. हर आत्मा के प्रति सम्मान, चाहे कोई भी आत्मा है, हर एक का ड्रामा में पार्ट है, प्रत्येक आत्म्याचा.
आता एखादा पिक्चर का बरं तो यशस्वी होतो? कारण त्याच्यामध्ये नायक पण दाखवलेला असतो आणि खलनायक पण दाखवलेला असतो. हिरो पण असतो, विलन पण असतो. हिरोला मान का बरं? कारण तिथं विलन है. तो इसलिए हमें किसी के भी पार्ट के बारे में कुछ सोचना है, किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचना है. राजकारणामध्ये आपल्याला बरंच काही कळतं. इसने ऐसा, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है. हर एक का पार्ट है. ड्रामा कल्याणकारी है. वो ऐसे है इसलिए ऐसा हुआ, ये अच्छी बात हो गई. ये सारी बातें रहती है ड्रामा में. इसलिए किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं. सामने जो हमारे आत्मा है उसके प्रति भी नहीं. दूर है कोई जिसके बारे में हम न्यूज सुनते, समाचार सुनते, उसके बारे में भी नहीं. सगळ्यांविषयी शुभ, विश्व कल्याणकारी आत्मा है हम. और एक बाबा के सब बच्चे हैं. तो ये सम्मान देना. और आखिरी अंतिम समय है, इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा कोई कैसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सारे हिसाब किताब है. इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है. हे खूप खूप काही गोष्टी आपण ताबडतोब शिकू शकतो. बाबा जे शिकवतो आपल्याला ताबडतोब आपण पक्क करू शकतो कि हाँ, आज से मुझे बस शुभ भावना रखनी है. मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं. तो ये सभी शक्तियां भी हमें लानी है अपने अंदर और स्वमान में रहना है, सन्मान देना है. सगळ्या शक्ती आपल्यामध्ये केव्हा राहतील? जेव्हा आपण त्या आत्मिक स्थितीमध्ये, जो आपण आत्मा समजतोय स्वतःला, जो आपण हे समजतोय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं. 2 स्वमान. जसं आपण पुन्हा स्वमान घ्यायला सुरुवात केली आहे. आजच्यासाठी आपण स्वमान घ्यायचं दिवसभरासाठी. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सभी शक्तियां मेरे में है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं. त्या शक्तींना चालवण्याचा अधिकार माझ्यावरती आहे. माझ्या मन बुद्धीवरती त्यांचा अधिकार आहे आणि मग सगळ्यांवरती ऑटोमॅटिक होऊन जाईल परिस्थितीवरती. तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं. और स्वमान में रहना है, सम्मान देना है सबको. तो बाप दादा वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की. बाबा म्हणते मला अशी गरज वाटली की तुम्हाला हे सांगावं की सगळ्यांना सन्मान द्या. बाबा बघता खाली, बाबांना माहिती आहे सगळं. हर एक को सम्मान देना है. ब्राह्मण परिवार में है, बाहर का है, सबको सम्मान देना है. और ब्राह्मण परिवार की आत्मा के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपल्याला काय येतं मनामध्ये, ये आ रहा है, बाबा का बना है, पण काय याची लायकी आहे का एवढी? नहीं होऊ शकणार. अशी आहे का ही आत्मा? बाबा ने अगर चुना है किसी आत्मा को तो हमें कोई अधिकार नहीं उसके बारे में कुछ भी मन में गलत लाए. हर ब्राह्मण परिवार की आत्मा को हमें सम्मान देना है. भगवान की चुनी हुई आत्मा है, कोई साधारण आत्मा नहीं है. बाबा को पता है उसका पार्ट, उसकी कैपेसिटी. इसलिए ब्राह्मण परिवार की आत्मा को भी सम्मान देना है और बाहर वाला कोई भी है, हर एक को सम्मान की नजर से देखना है. कि अपन ज्ञानी है तो अज्ञानी है या भावनेने नहीं बघायचं. हर एक का पार्ट है अपना अपना. सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है. सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं. बाबा म्हणता है सम्मान देने वाले बच्चे ही मैं कहूंगा कि मेरी आज्ञा मानने वाले. अगर आप सम्मान नहीं देते हो किसी को, किसी का अपमान कर देते हो, तो मेरी मानने वाले नहीं है. मेरे को मानते लेकिन मेरी नहीं मानते, मैं ऐसा समझूंगा. सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है. सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है. जो सम्मान देता है स्वमान में सहज स्थित हो जाएगा. त्याला स्वमान आपल्यामध्ये जागृत ठेवण्यासाठी मेहनत नहीं करावी लागणार, ऑटोमेटिक राहील. जो सम्मान देने की जिसके दिल में भावना है, क्योंकि उसको दुआएं मिलती रहेगी बाहर से, ऑटोमेटिक उसका स्वमान बढ़ता जाएगा. खूप चांगले गणित, हे आध्यात्मिक गणित आहे बाबांची आणि दुनियामध्ये कोणालाच माहिती नाही. बाबा हमें कितनी ऊंची ऊंची बातें सिखाता है. त्यांना आपल्याला आणायचे प्रैक्टिकल मध्ये. अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनकर बहुत अच्छा बाबा समझाता है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ऐसे हिशोबाने नहीं. आपल्याला त्याला जीवनामध्ये आणायचं. शब्दों को उतारना है अपने जीवन में, क्योंकि हर पल
इन सब बातों की हमें जरूरत पडते. हम घर में रहते हैं, संबंध संपर्क में आते, हम काम धंदा करते हैं, तर या सगळ्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो आपल्याला. कोणती परिस्थिती, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये काय करायचंय, काय भावना ठेवायची, काय विचार करायचे, सगळं बाबा आपल्याला समजून सांगतो मुरलीमधून. ऐसी कोई बात नहीं है दुनिया में कि जिसके बारे में बाबा ने बताया नहीं कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. तर म्हणून बाबा म्हणतो ज्यांना लिहिणं शक्य त्यांनी हे पॉइंट्स लिहून काढायचे, म्हणजे कधी बघता येईल. आणि कधी, कारण खूप चांगले चांगले पॉइंट्स असतात आणि आपण विसरून जातो, इतर गोष्टी बुद्धीमध्ये राहतात, सगळे पॉइंट आठवत नाही. म्हणून ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी लिहूनच घ्यायचे, मधून मधून जे आवश्यक आहे आपल्यासाठी पॉइंट ते लिहून घ्यायचे, आणि मग कधी बघता येतं आपल्याला. तो सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है. क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देना है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल के मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है. जितके दुआ मिळतील तितकं बाबा म्हणताय कि स्वमान आपका बढ़ता जाएगा, उस स्थिति में आप रहेंगे. इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सन्मान दाता बनो. बाबा म्हणताय ही विशेष महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला सगळ्यांना सन्मान द्यायचा आहे. बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? हम सब कौन थे? हम सब भी, जो भी बाबा के बच्चे हैं, अपना अपना स्वभाव संस्कार द्वापर से था, गड़बड़ वाला था, पापी थे हम. दुनिया वाले भी पापी है, हमारे पास भी पाप का बहुत बड़ा भंडार था. उसके साथ में हम बाबा के बने हैं. बाबा ने ये नहीं देखा कि ये तो कैसा है, कितना पापी, कैसे संस्कार है इसके. बाबा ने उस नजर से देखा ही नहीं. बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है. मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है. तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए. तो फॉलो फादर. अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो. समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? सगळ्यांना सन्मान द्यायचा आहे, सहज असलं पाहिजे ते. आपका टाइटल है सर्व उपकारी. आपका अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले. तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है. दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है. तो क्या करना है? सम्मान देना है ना. अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है. तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है. क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है. कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो. तीव्र गति है. बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हुए हैं. बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं. तो समय इंतजार कर रहा है, वेळ जवळ आलेली आहे. बाबा म्हणते अभी समय का इंतजार समाप्त करो, इंतजाम करो, तैयारी करा आपली, अपनी संपूर्णता और समानता की गति को तीव्र करो. संपूर्णता आणि समानता आपल्यामध्ये बाबांसारखं समान बनायचंय आणि संपूर्णता प्राप्त करायची. सर्व गुण आणि सर्व शक्तीमध्ये संपूर्ण व्हायचंय. अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो. और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।